अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो जी हाँ, आज मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे और अभी वो सुबह में सो रहे हैं कि मैंने उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा हुआ था, उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो जब हम गए थे लास्ट टाइम हाइपर स्टार, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने उनसे छुपा कर ली हैं। और जब हम घर आए तो जी उन्होंने कहा कि जी मुझे पता चल गया है कि आप मेरी बर्थडे वाले दिन के लिए मेरे लिए नाश्ते में लेकर आई हैं पाए। और मैं भी आगे से जी आपने मेरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया ये वो करके। तो बस जी ये है यहाँ पर उनकी फेवरेट टूना फ़िश जो कि टिन्स में आती है, तो मैंने वो ली थी और ऐसे शॉपिंग बैग्स में छुपा छुपा कर जो है ना वो मैं लेकर आई थी। इवन के हाइपर में भी मैं ये शॉपिंग बैग्स लेकर गई थी ताकि बिल करवाने के बाद मैं इनमें छुपा लूँ। तो बस जी वहाँ से तो मैंने ये एक ही टिन ख़रीदा था जो आज के लिए इनफ था, क्योंकि ये टूना फ़िश के काफ़ी ज़्यादा टिन्स जो हैं वो शाहिद भाई ने लेकर रखे हुए थे, लेकिन वो मेरे तक पहुँच नहीं सके। उनके वो था कोई आ रहा था जिसके हाथ उन्होंने भिजवाने थे और मुझे टाइमली मिल जाने थे, लेकिन आपको पता है कि ये सब कुछ इतना इजी नहीं होता। समटाइम चीज़ें टाइमली नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर शाहिद भाई ने मुझे वीडियो भी तब सेंड की थी कि ये उन्होंने सूरज साहब के लिए लेकर चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, ये उनकी बहुत फेवरेट है। खैर जी मैंने यहाँ से एक ही ख़रीदी ताकि जो है उस दिन का हमारा नाश्ता हो जाए, तो बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं है। मैंने जल्दी से यहाँ पर जी बनाई चाय और साथ ही साथ जी मैं यहाँ पर उनका फेवरेट जो है वो यहाँ पर आज एग बनाऊंगी नाश्ते में। स्प्रिंग अनियन है, टूना फ़िश है और साथ ही साथ अंडे हैं। अच्छा जी, जब ये मैं टिन खोल रही थी ना तब मुझे लगा कि बस जी अब मुझे उनको बुलाना ही पड़ेगा। ये जी इतनी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट थी कि ये टिन मेरे से ओपन ही नहीं था हो रहा। इतनी मुश्किल से मैंने जो है ना फिर इसको कटर के साथ ओपन किया। खैर अंडे में जो है वो टूना फ़िश और साथ स्प्रिंग अनियन और नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालकर ये एग उनका मोस्ट फेवरेट है। और साथ इसके हों जी सॉसेजेस और साथ ही साथ जो इसमें मैं आपको ब्रेड दिखाऊंगी वो उसको अरबी में कहते हैं जी समूली। तो क्योंकि काफ़ी अरसा जो है मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड पैदा ही जो है वो अरेबियन कंट्री में हुए थे और वहीं पर ही वो बड़े हुए, तो उनको सारी चीज़ें अक्सर नाम जो है वो अरबी में ही लेते हैं। जो कि जैसे मैक्रोनी बनाते हैं तो उसको वो मैक्रोना बोलते हैं, तो इसलिए जो है जी वो उसको समूली बोलते हैं। तो वैसे वो ब्रेड है और हम लोग उसको ब्रेड ही बोलते हैं। तो वो मैंने साथ ली जो जो उनको पसंद थी, साथ ऑलिव्स थे। तो बस जी अभी हम उनके सामने ये लेकर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना रूहान ने थोड़ा सा काम ख़राब किया था। रूहान ना कुछ पूछ रहा था उनसे, तो उनके ज़हन में ये थोड़ा सा आ गया था कि शायद ना मैंने लांचूज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है। लेकिन मैं लाई थी जी सॉसेजेस, साथ ये समूलियाँ, और सुबहान यहाँ पे ना उनको उठा रहा है। टाइम क्या है? 10 बज गए। जी वैसे अक्सर वो टाइमली उठ जाते हैं हमारे से पहले, लेकिन आज जो है ना हम लोगों का प्लान था सरप्राइज़ देने का, इसलिए हम सारे जल्दी उठ गए। तो चलें जी देखें अब उनके एक्सप्रेशंस। अच्छा, मैं बाय गॉड अभी रोहान को कहने लगा, मैं रोहान उस दिन तुम्हारी माँ ना लंच लेके आई है। बाय गॉड ठीक है। टेस्ट द एग। टेस्ट द अंडा पापा को टेस्ट सुना नहीं। वाह, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਜਣੇ ਨੇ ਪਾਏ मैंने कह लिए। तो जी चलें, हमारा सरप्राइज़ तो यहाँ पर थोड़ा सा कामयाब ही रहा। अच्छा लगा, हस्बैंड को बहुत इंजॉय करके उन्होंने खाया और बहुत मज़ा किया और बहुत बहुत खुश हुए। तो खुदा सबको अपने प्यारों में इसी तरीके से खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पर थोड़े से वो सरप्राइज़ थे कि भाई मुझे इन्होंने कैसे नहीं पता चलने दी, और सबसे ज़्यादा वो सरप्राइज़ ये थे कि जी सुभान उनका कैसे ये बात छुपा कर रख ली उसने। कह रहे थे कि मैं पाए लाई हूँ हाइपर से। वही मैं सोच रहा था कि आपने पाए लिए। तो बस जी नाश्ता हमारा ख़त्म हुआ। ये एक छोटा सा केक जो है वो हम 1 मंथ बर्थडे का लेकर आए थे हमारे बेबी के लिए। नानके आए ने जी नानके
मान के आ चुके हैं जी। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सारा जो है मेरी ईदी हस्बैंड के गिफ्ट्स लेकर आ गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा सारा प्रोग्राम रहा। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो खुदा जी मेरे भाइयों को हमेशा इसी तरह ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, कभी भी किसी चीज़ की ना कमी हो उनको। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आते ही जो है वो सूप सर्व किया था, और साथ ही लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हस्बैंड जो है वो सीखों पे चिकन लगा रहे थे, और दही भल्ले भी बिल्कुल रेडी थे। और ये हैं जी दुमचिया एब्लेट, जो कि भाभी घर से ही इनको मसाला लगा कर साथ लेकर आई थी। तो चलें जी, अभी हम यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे स्टार्ट। उससे पहले हम तो यहाँ पर जी शाहिद भाई भी ऑनलाइन हो गए हैं। यहाँ पर केक कटिंग हो रही है, सभी बहुत खुश हैं। खुदा जो है हमेशा ही हमें इसी तरह ही खुश और आबाद रखे। खिल गई मेरी किस्मत पाके तेरी। तो जी बस यहाँ पर अब केक कटिंग हो रही है, और सब जो हैं वो इस मौके को खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदा सबको अपने प्यारों में अपने इसी तरह खुश आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, यूट्यूब फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं, तो सबको मालूम होगा कि मेरे हस्बैंड की शुक्र है खुदा का, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरे भाइयों के साथ बहुत दोस्ती है। बिल्कुल भी ये लगता ही नहीं है कि ये जी उनके भिनोई हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉस बेबी जी आ गया है, और इसको जो है ना केक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है, और ये ना मेरे हस्बैंड को बोलता है भाई साहब। तो भाई साहब जो है ना वो हमेशा ही इसको बहुत ज़्यादा केक जो है ना ये खा लेता है, ये घूम घूम के उनके आसपास रहता है। ये जी उनका बड़ा लाडला है। तो बस जी सारे बच्चे हैं जो वो सभी बहुत प्यारे हैं, सभी हमारे बड़े लाडले से हैं। और एक हमारा और जो है चौधरी साहब छोटे जो हैं वो भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं अभी आपको मिलवाती हूँ। और दीदी को देखें पीछे से ही मुंह खोलती हुई केक की तरफ जो है ना वो आ रही है। तो बस जी सारे टाइम को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और अभी यहाँ पर सारी जो है वो लाइव कुकिंग चलेगी और लाइव ही सारा खाना होगा। तो ये देखें जी, ये जो मानू का जो है ना वो मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया। तो यहाँ पर जी हमारे जो हैं शमशेर साहब भी आए हुए थे। आज वो 1 मंथ के हो गए थे। तो ये सरप्राइज़ केक जो है वो मैंने उनके लिए मंगवाया था, जो उसने कटिंग किया। तो पहला केक जो है आज उसने अपनी पप्पो के घर में कट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे जी। हमारी आंखों का तारा है ये भी जी, ये तो हमारा तारा ही तारा है। तो बस जी यहाँ पर खाना पीना स्टार्ट हो चुका है, और सब जो हैं यहाँ पर खूब मस्ती कर रहे थे, सारी कुकिंग लाइव चल रही थी। अच्छा जी, हमारा ये बारबेक्यू का प्रोग्राम इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसका जो है ना काफ़ी देर तक प्रोग्राम चलता रहता है। जब हम लोग हांडियाँ बनाते हैं तो वो 1 आधे घंटे में 2 आधे घंटे लगते हैं। तो बस जी सारा खाना पीना खा पी के समेट के तो बस जी फिर बैठ जाते हैं। ये होता है कि साथ साथ बच्चे खा पी रहे होते हैं, साथ साथ शुगल कर रहे होते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे मेहमान हैं, खुद ही पकाएं और ख़ुद ही खाएँ। इतना अच्छा लगता है ना जब सारे यूँ इकट्ठे बैठ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये नहीं होता कि कौन मेहमान आया, ऐसे घर की तरह ही सारे बैठे हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। और ये जी यहाँ पर हमारा शहज़ैन साहब आ गए जी। ये हमारा बॉस बेबी, इसका बहुत रौब है सब पे, लेकिन ये इतना स्वीट बच्चा ना कि मेरी ये हर बात मानता है। और ये जी हमारी दोस्तियाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना। तो साथ ही जी हमने ये सेंटर में यूँ लकड़ियाँ भी जलाई हुई थी, और बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं था हो रहा। अब जी यहाँ पर फ़िश ग्रिल होने लगी है, बहुत ही मज़े की ये बनकर रेडी हुई थी। आज की कह लें कि जो सबसे ज़्यादा खाने में जिस चीज़ की तारीफ़ हुई थी ना वो फ़िश की हुई थी। और इवन के सोहेल भाई ये कह रहे थे कि उनको ये इतनी मज़े की लगी ना कि अब नेक्स्ट टाइम वो मुझे कहेंगे कि मैं मसाला लगाऊं। नहीं जी, मेरी भाभी जो हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो सारा करती हैं। तो सोहेल भाई यहाँ पर खूब थक रहे हैं जी सारा लगा के खाना शाना। तो साथ ही हमने एक बड़ी ग्रिल भी रख ली ताकि सारी फ़िशेज़ जो हैं वो टाइम पर ही साथ साथ बन जाएं। खाना पीना यहाँ पर बच्चों ने खाना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, फ़िश की फुल रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देखकर फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जी शरून साहब जो है ना वो मुझे बड़ी ज़रूरी बातें बता रहे थे। शहजाद भाई हंस रहे थे कि ये आपकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं बाजी। तो शरून ना बोल, शरून ना बोल। लेकिन शरून को पता है कि भी कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये यूट्यूब पे ऑन एयर नहीं आने लगी।
तो खैर बस जी अभी जो है यहाँ पर खाना पीना चलेगा। आप वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको भी क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी जी आपको मिल जाया करेगी, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें जी सारे जो है देखें गरम गरम खाना बन रहा है और साथ साथ ही सर्व किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा ये सीन होता है। तो बस जी आप सब भी जो है जो भी देख रहे हैं मेरे भाइयों के लिए बहुत दुआ करिएगा कि खुदा उनको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। सारे भाइयों में ये प्यार और ये सब कुछ इसी तरीके से ही कायम रहे। मेरे बड़े भाई जो कि जर्मनी में होते हैं खुदा उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर जी मम्मा की कॉल आई थी, भाभीयों से बात कर रही थी, हस्बैंड से बात कर रही थी, सबके साथ। तो फिर मैंने थोड़े थोड़े जो हैं वीडियो जो है वो कैप्चर की कि आप सबके साथ मिलवाऊं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जब वो सारे बच्चे जो हैं ना उनकी मामा के साथ बहुत फ्रेंडशिप है। जब भी वो आते हैं मेरी तरफ तो मामा जो है उन सबको बिठा लेती थी और उनको ना खाना खिलाती थी। तो आज ना वो देख रहे थे और जब मामा ऑनलाइन हुई तो कहते दादो आप रूम में हैं, हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि मैंने मामा के रूम का दरवाज़ा जो है वो बंद किया हुआ था। तो उनके ज़हन में था कि शायद दादो हैं अंदर इसलिए रूम का दरवाज़ा बंद है। तो यहाँ पर जी शज़ेन उनके साथ बात कर रहा है, वो भी बता रहा है कि जी दादो मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। तो बस जी सबकी यहाँ पर जो है वो बच्चों की बड़ों की सबकी मामा के साथ खूब गपशप हुई इस दफ़ा, क्योंकि वो नहीं थी मौजूद तो सब जो है उनको मिस भी कर रहे थे। तो सुभान जी है ना वो अपने कपड़े भी दिखा रहा है कि उसने क्या पहना हुआ है और बात भी कर रहा है। और ये जी शहान साहब यहाँ पर कह रहे थे दादो आप रूम में हैं, मैं आऊँ, फूफो मुझे रूम में नहीं आने दे रही। तो बस जी इसी तरह ही बच्चों के साथ जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। एंड पर एक मज़े की बात है जी कि खाना खाते हुए जो है ना टाइम हो गया और हमारे घर की जो गैस है ना वो चली गई। तो बस ये आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। साथ साथ ही सिलेंडर से जो है मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती जब तक कि कोई इंतहा ना हो। तो बस ये यहाँ पर फिर भाभी ने जो है ना वो चाय इसी तरीके से लकड़ियों पर ही बनाई और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है जी इस चाय का। तो आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। वैसे आप सबकी भाई गैस घर में आती ही रहे, किसी को भी प्रॉब्लम का सामना ना, लेकिन हमें तो जी ये मज़ा आता है। रूटीन में तो हम अपने सारे काम जो है वो गैस जाने से पहले पहले ही ख़त्म कर लेते हैं। तो बस चीज़ के साथ ही जो है वो मैं केक की कटिंग करके सर्व करूँगी। अच्छा जब मैं केक की कटिंग कर रही थी ना तो पिक्चर मैंने उतार कर साइड पर रख दी थी क्योंकि मेरे में हौसला नहीं था जी इस पिक्चर को काटने का। तो बस जी अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इन सारे गिफ्ट्स की जो हमें आए थे इनकी मैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।